तो यहाँ पे आप देख रहे हो अम्ल, क्षारक एवं लवण में अंतर, यानी उनमें भेद, उनमें तुलना। अम्ल, क्षारक एवं लवण में अंतर, तुलना, भेद। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में 4 नंबर में अम्ल और क्षारक में अंतर आया हुआ था, और ये 2024 के लिए बहुत ही आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से। तो मैंने तीनों को यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण तीनों का ही यहाँ पे अंतर कर लिया है। इससे कंपेयर भी हो जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा, और आपस में अपन चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं, मतलब इनका जलीय विलयन बनाने पर, यानी किसी भी अम्ल को जल में घोल दीजिए, जल अपघटन उसका कर दीजिए, जल अपघटन यदि आप करते हैं उसका, किसी भी अम्ल को जल में घोलते हैं, जल अपघटन उसका आप करते हैं, तो वो H+ आयन देता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, कोई अम्ल है, मान लीजिए HCl, ये प्रबल अम्ल होता है। HCl को यदि आप जल में घोल देते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, यानी मुख्यतः ये H+ आयन देता है। तो जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन करने पर। और इसका और एक बात और कि ये H मतलब जो कोई भी अम्ल का जो यौगिक होता है वो S से शुरू होता है, जैसे अपने यहाँ पे लिखा था अभी HCl, ठीक है। इसके अलावा H2SO4 बहुत सारे अम्ल हैं, तो देखो ये S से शुरू होते हैं, मतलब ये जलीय विलयन करने पर, इनको जल में तोड़ने पर ये H+ आयन देते हैं, और ये यौगिक जो है वो S से स्टार्ट होते हैं। कोई भी यौगिक का सूत्र, किसी भी पदार्थ का सूत्र, यौगिक का सूत्र यदि S से शुरू है तो समझ लीजिए वो अम्ल है, ठीक है, वो अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार क्षार या क्षारक में चले अपन, देखो यार क्षारक और क्षार, इसको हम आगे जाके समझेंगे कि क्षारक और क्षार क्या होते हैं। अभी नाम समझिए, ये OH- आयन देते हैं, मतलब किसी भी क्षारक का यदि आप जलीय विलयन करते हैं, जल में उसको घोलते हैं, तोड़ते हैं, तो वो OH- आयन देगा, ये इसकी मेन पहचान होती है। और ये OH से मतलब समाप्त होते हैं। इनका जो यौगिक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे ये NaOH एक प्रमुख जो है क्षार है, देखो ये लास्ट में क्या है, ये OH से खत्म होएगा, मतलब इसके अंत में क्या आएगा, OH। ऐसा यौगिक जिसके अंत में क्या होता हो, OH होता हो, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोनियम आयन, सॉरी, हाइड्रोक्साइड होता है, वो होता है क्या, क्षार। जिसके जो S से शुरू हो रहा है, जो भी यौगिक S से शुरू हो रहा है वो अम्ल है, जो OH से खत्म होता है वो क्षार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं लवण में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई आयन नहीं देते। देखो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मेन बात ये है कि ये H+ और OH- आयन नहीं देते हैं, है ना। लवण कौन होते हैं, जो ना ही H+ आयन देते हैं, ना ही OH- आयन देते हैं। ये ना ही H से प्रारंभ होते हैं और ना ही OH से समाप्त होते हैं, मतलब इनके जो यौगिक है, जैसे आपको मालूम है जो लवण का सबसे अच्छा यौगिक होता है वो है NaCl, यानी साधारण नमक जो है। देखो ये S से शुरू नहीं हुआ है और ना ही OH से खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसको जब अपन जलीय विलयन बनाएंगे तो ये H+ आयन भी नहीं देगा और ना ही OH- आयन देगा। तो ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ आयन नहीं देते हैं, OH- आयन भी नहीं देते हैं, और ना ही वो S से शुरू होते हैं और ना ही OH से खत्म होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, इनका सूत्र होता है, यौगिक होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, लवण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो क्षारक या क्षार है वो स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं, और लवण जो है वो स्वाद में नमकीन होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होती है, अम्ल वाला कलम है, ये क्षार वाला है, लवण वाला। तो ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप अनिल देख रहे हैं, अनिल लिखा हुआ है, अनिल, या इसको आप अनिला भी बोल सकते हो। तो अनिल का मतलब क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अनिल से आप याद रख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अनिल से आप याद रखेंगे। उसी तरह क्षार में चलते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसको आप संकेत के रूप में छलनी या छलानी से याद रखेंगे। छलनी का मतलब छ मतलब क्षार है, ये ल या ला का मतलब लाल है, और नीला, तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, अनिल अम्ल के लिए और छलानी या छलनी जो है वो क्षार के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये बात। अच्छा, इसमें लवण में आते हैं तो लवण जो है इसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लवण जो होते हैं वो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। अगले चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो ये यौगिक H से प्रारंभ होते हैं, मतलब जो H जो अम्ल के यौगिक है, अम्ल का जो सूत्र है, किसी भी अम्लीय पदार्थ उसका सूत्र है, यौगिक का सूत्र है, तो वो S से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने पहले बताया। और जो क्षार है वो OH से समाप्त होते हैं। इनका यौगिक जो है, क्षार के यौगिक जो है OH समाप्त होते हैं। और जो लवण है वो न ही S से प्रारंभ होते हैं, न ही OH से समाप्त होते हैं। ये बात हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा था। इसका पांचवा पॉइंट देखें, इनका pH मान, मतलब अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, मतलब 0 से 7 के बीच में होता है।
होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 7 से कम होता है। इनका पीएच मान, मतलब क्षारों का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में, 7 से अधिक मतलब 7 से 14 के बीच में होता है। और जो क्षार है इनका पीएच मान केवल और केवल 7, सॉरी जो लवण है इनका जो पीएच मान है वो 7 होता है, केवल और केवल 7 होता है। इनकी प्रकृति जो है वो उदासीन प्रकृति होती है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट देख लीजिए, छठवां पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको जब प्रश्न आता है तो 3 नंबर में यदि आए तो 3 अंतर लिखेंगे, 4 नंबर में आए तो 4 अंतर लिखेंगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर के प्रश्न तो आजकल आते नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न ही आते हैं। तो मैंने यहाँ अधिकतम आपको जानकारी के लिए 8 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, पर 8 आपको नहीं करना एग्जाम में। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट में आएगा तो उतने पॉइंट करना है जो प्रमुख है। छठवां पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारक जो है वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और जो लवण है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। 7वां पॉइंट अपन यहाँ देखिए तो ये क्षारक को उदासीन कर देते हैं। जो अम्ल है, ये का मतलब अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देते हैं। यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, मतलब लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे तो लवण बनाएंगे। लवण जो है उदासीन होता है, इसलिए अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देते हैं, और उसी प्रकार से जो क्षारक है यानी ये जो है क्षार वो अम्लों को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। लवण अम्ल एवं क्षार से कोई क्रिया नहीं करता है। लवण की किसी भी अम्ल या क्षार से कोई क्रिया नहीं होती है। 8वां पॉइंट हम देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम 8वें पॉइंट में। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ETC मतलब ये जो 3 यहाँ पे दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, पर यहाँ पे जो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि प्रबल अम्लों में आते हैं, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए। देखो ये सब ऐसे शुरू हो रहे हैं, देखो ऐसे शुरू हुआ, ये भी ऐसे हुआ, ये भी ऐसे हुआ, मतलब कोई भी यौगिक यदि H से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो अम्ल है। ठीक है, क्षार में चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ETC। क्षार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे जो प्रमुख क्षार है, प्रबल क्षार है, उनको यहाँ पे लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ये OH से खत्म हो रहा है। ठीक है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH से खत्म हो रहा है, ये भी OH से खत्म हो रहा है। जो OH से खत्म होते हैं वो ऐसे होगी जिनके लास्ट में OH आता है, OH लास्ट में आता है, वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, क्षार या क्षारक। जो S शुरू होते हैं वो अम्ल। अब यहाँ पे देखिए लवण के एग्जाम्पल देखें, NaCl, CaCl2 और AlCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लवण होते हैं। सबसे प्रमुख जो लवण होता है वो NaCl यानी साधारण नमक, जो हम खाने में भोजन में प्रयोग करते हैं, नमकीन जो होता है नमक, वो सबसे प्रमुख होता है। ये एक ऐसा लवण है जो पूरे परिवार लवण परिवार को दर्शाता है, सबसे प्रमुख लवण होता है। देखिए ये ना ही S से शुरू है ना ही OH से खत्म है, ये भी देखिए S से शुरू नहीं है, OH से खत्म नहीं है, ये भी S शुरू नहीं है, OH से खत्म नहीं है। तो जो S से शुरू नहीं होते हैं ना ही OH से खत्म होते हैं वो लवण कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है 8 पॉइंट अपन ने लवण और क्षार के अंतर में देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।